खट्टी मीठी कहानियाँ। आलोक और सुनीता की शादी को बहुत समय बीत चुका है। सुनीता गांव की लड़की है। आलोक के लिए लड़की उसकी मां ने ही पसंद किया है, पर वो गांव की लड़की है, इसलिए आलोक को कुछ खास पसंद नहीं। आज मैं रात का खाना घर पे नहीं खाऊंगा। क्यों? कहाँ खाएंगे? ऑफिस में पार्टी है। मुझे भी ले चलेंगे ना? अरे मजाक कर रही हो क्या? पार्टी में तुमको लेकर जाऊं? पहले एटिकेट सीखो, समझी? पहले ये सीखो कि पार्टी में बर्ताव कैसे किया जाता है, उसके बाद जाना। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, शिक्षित हूँ। तो क्या हुआ? अपने पहनावे पर कभी गौर किया है तुमने? खैर छोड़ो। क्या हुआ बहू? वो आज रात घर पर खाने नहीं आएंगे। उनके ऑफिस में पार्टी है। तुमने कहा नहीं कि तुम्हें भी लेकर चले? कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि एटिकेट सीखो। क्यों माँ? मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, क्या मैं वहाँ जाने के लायक नहीं? बिल्कुल हो। अपना मन उदास मत करो, जाओ जाके घर के काम करो। अरे आलोक, तू अपनी वाइफ को साथ में लेकर क्यों नहीं आया? अरे छोड़ यार, ये पार्टी शार्टी अटेंड करना उसके बस की बात नहीं है। क्यों? अरे वो गांव की लड़की है भाई, शहर के कल्चर के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। तो फिर गांव की लड़की के साथ तूने शादी की क्यों? अरे यार, वो मेरे माँ की एक दोस्त की बेटी है। माँ का कहना है कि घर की बहू घर में ही रहेगी, तो रहे, मुझे क्या। आलोक जी, आइए ना, साथ में डांस करते हैं। अरे वाह, आज खाना तो बड़ा अच्छा बना है। पर उन्होंने तो नहीं खाया। कितने मन से बनाया था मैंने। घर का खाना उसे कहाँ सुहाता है। बिल्कुल तुम्हारे ससुर जी की तरह। बाहर का सब अच्छा लगता है, शहर की चकाचौंध ने उसे अंधा कर रखा है। तो फिर आपने किसी शहर की लड़की से उनकी शादी क्यों नहीं करवाई माँ? तुझे क्या लगता है इससे वो सुधर जाता? नहीं बेटा, सिर्फ एक तू ही है जो उसे फिर से वापस ला सकती है। मैं कैसे? आज से मैं जो कुछ कहूंगी तू वही करेगी ना? इस घर में एकमात्र आप ही है जो मेरी तकलीफ समझती हैं। आपकी सलाह से ही ये परिवार चल रहा है, इसीलिए आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। अच्छी बात है, तो फिर कल से ही हमारा अभियान शुरू होगा, आलोक के ऑफिस जाने के बाद। या! अरे ये तो पार्लर है, यहाँ क्या होगा? मेकओवर मतलब शहरी रंग में ढलने की पहली सीढ़ी। अब चलो अंदर। बताइए मैम, मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, मेरी बहू तो वैसे सुंदर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी बहू को इस शहर की सुंदर लड़कियों जैसा बना दीजिए। तो इसके लिए आप थोड़े से इसके बाल काट दीजिए, और आप लोग जो वो चेहरे पर लगाते हैं ना, बस वही सब लगा दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहू की मेकओवर करने की जिम्मेदारी हमारी। माँ, मैं अपने बाल कटवाऊंगी। चुप! मैडम, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके बाल ज्यादा नहीं काटेंगे, जस्ट थोड़ा सेट करके उसे सिल्की कर देंगे। आइए मैडम, बैठिए। लीजिए मैडम, हो गया। माँ, अरे वाह, क्या लग रही हो, बहुत खूबसूरत।
सुनीता, सुनीता, पानी लाओ मेरे लिए। ये ले पानी। अरे माँ, तुम क्यों? सुनीता क्यों नहीं लाई? उसने एक व्रत रखा है। कुछ दिनों के लिए उसे अकेले रहना होगा। वो अपना मुंह किसी को नहीं दिखा सकती। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। नहीं नहीं माँ, मैं ये सब नहीं पहनूंगी। अरे तुझे सारी जिंदगी थोड़े ही ना पहनना है, बस कुछ दिन के लिए। मुझे शर्म आती है। कहा ना, बस कुछ दिनों के लिए, उसके बाद साड़ी ही। वैसे तुम साड़ी में ही बहुत सुंदर लगती हो। लो, खाना सिलेक्ट करो। मैं? हाँ तुम। यहाँ पर पता नहीं कैसे विदेशी नाम लिखे हुए हैं। दाल चावल नहीं है? हम यहाँ दाल चावल खाने नहीं आए हैं बहू। पहले स्टार्टर्स, उसके बाद मेन कोर्स। अच्छा, तो फिर 2 टोमेटो सूप, उसके बाद हाक्का चाउमीन। अब वेटर को बुलाओ और सारी बातें अंग्रेजी में ही करना। ओके। वेटर। यस मैडम। गुड। इसी तरह से मेरी सास ने भी मुझे सिखाया था। आज वो जिम्मेदारी मेरी है। लो बहू, शुरू करो। इस तरह से नहीं, कमर मटका मटका के चलो। देखो, इस तरह से। माँ, यू आर जीनियस। अब तुझे जीनियस बनना है। चल शुरू हो जा। अरे वाह, ये तो हो गया। रुक जा। आप ये क्या कर रही हैं माँ? तेरी फोटो ले रही हूँ। चुप करके खड़ी हो जा। ये लो। अब एक फेक फेसबुक अकाउंट बनाओ और इस फोटो को उस पर लगा दो। आ नहीं, हाँ। माँ, 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 आपका बेटा मुझसे फेसबुक पर फ्रेंडशिप करना चाहता है। अरे वाह, मैं तो यही चाहती थी। करने दो, करने दो। हाँ माँ, मैंने किया। देखो क्या कहता है। अरे माँ, वो तो कल मुझसे मिलना चाहते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे। तुम कहो कि तुम परसों मिलोगी। ओके। माँ, अगर मैं पकड़ी गई तो? ऐसा नहीं होगा। पार्लर में ले जाकर मैं तुम्हारा लुक पूरी तरह से चेंज करवा दूंगी। कहना कि तुम मुझसे गोल पार्क में मिलोगी और वहां जाकर उससे अंग्रेजी में ही बात करना। फिर देखती हूँ कि वो तुझे कैसे पहचानता है। आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू फॉर योर कमिटमेंट। मुझे आप बहुत अच्छी लगी। ओह रियली? आप क्या खाएंगी? चाइनीज या कॉन्टिनेंटल? सॉरी आलोक,
बट यू आर सो गाँव वाला। तुम्हें एटिकेट नहीं पता? मैं शाम को सूप, सलाद और कॉफी के अलावा और कुछ नहीं लेती। और इसके अलावा ये सब छोटे मोटे होटल्स में मुझे इरिटेशन होता है। मैं अब चलती हूँ। नेक्स्ट टाइम के लिए तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। बाय। ये ले पानी। क्या बात है, क्या हुआ है तुझे? माँ, मुझे आज समझ में आ रहा है कि मैंने सुनीता को कितनी सारी तकलीफें दी हैं। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। अब क्या फायदा, वो तो कल जा रही है। हाँ? क्या? कहाँ जा रही है? अपने पिता के घर? नहीं नहीं, वो तो समंदर देखने जा रही है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? ऐसे थोड़े ही ना होता है। तुम तो उसे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। क्या उसे घूमने की इच्छा नहीं होती होगी? माँ देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं उसे कल ही घूमने के लिए लेकर जाऊंगा। नहीं बेटा, कल तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही है। क्या? बॉयफ्रेंड? हाँ बेटा, यही तो उसका व्रत था। फेसबुक में एक लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो गई। ये सब छोड़ और तू सो जा। मैं चलती हूँ। फेसबुक फ्रेंड? हाय हाय, हे भगवान, ये तो वही फेसबुक वाली मॉडर्न लड़की है। नहीं, ये तो सुनीता है। हाँ, सुरमा, तेरी पत्नी। माँ उसे रोको, मुझसे गलती हुई है माँ। उसे जाने मत दो, उसे रोको माँ। तू भी जा उसके साथ। लेकिन वो तो किसी फेसबुक फ्रेंड के साथ। वो सब तो मेरा प्लान था। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है इसका। वो तो बस तुझे सबक सिखाने के लिए। माँ, असली सोना छोड़कर तू शहर के चकाचौंध में खो गया था। तुझे लगता था कि ये गांव से है। नहीं माँ, मुझसे गलती हुई है। तो जाकर उससे माफी मांग ले। माँ, वो क्या मुझे माफ करेगी? मेरी बहू को तू नहीं पहचान सका। इतने दिनों में तूने अपनी पत्नी का मन नहीं पहचाना रे। वो तुझसे बहुत प्यार करती है। जा। देखिए, आपकी जमीन जिसके नाम पर है उसका एक सिग्नेचर चाहिए, मतलब दस्तखत सही। यहाँ इस जगह पर। अच्छा बाबू, क्या सही करवाने से ही हो जाएगा काम? जी हाँ, हो जाएगा। अब किसकी बारी है? अजी, अब मेरी बारी है। साहेब, हमको एक अफिडेविट का फार्म चाहिए। जी बताइए, आपको क्या चाहिए? मेरे कॉलेज के सर्टिफिकेट में मेरा नाम गलत दर्ज है। कॉलेज से कहा गया है कि गांव के सरकारी ऑफिस से मेरा जन्म सर्टिफिकेट लिखवा कर लाना होगा। वाह, आपने कॉलेज में पढ़ाई की है? क्यों? नहीं, माफ कीजिएगा। वैसे आपका नाम क्या है? बेला मुर्मू। ठीक है, आप जरा प्लीज इंतजार कीजिए, मैं अभी बनवा के लाता हूँ। ये लीजिए, आपका काम हो गया। हे भगवान, आप क्यों ले आए? आपने मुझे बुलाया होता तो मैं ही आकर। अरे नहीं, कोई बात नहीं। वैसे मैंने आपको इतना इंतजार क्यों करवाया, इसीलिए।
सरकारी कामों में थोड़ा समय तो लगता ही है, ये मैं भी जानती हूँ। धन्यवाद, चलती हूँ। सतीनाथ मुर्मू। पिताजी घर पर नहीं है। अरे आप? सरकारी काम है ना, दाग नंबर, आपके घर का नंबर। अच्छा, सतीनाथ मुर्मू क्या आपके पिताजी हैं? हाँ, लेकिन पिताजी अभी घर पर नहीं है, अभी चले आएंगे। आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं? अच्छा जी, ठीक है। अरे तो फिर आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए ना, अंदर आइए। आपको कितना पसीना आ रहा है। ये लीजिए चाय। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? उस दिन का कर्ज मैंने उतार दिया। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। चारण एक बेहद पिछड़े आदिवासी इलाके में सरकारी मुलाजिम है। कई कई दिनों तक वो जंगलों में ही घूमता रहता है अपने काम की वजह से। चारण को एक लड़की से प्यार हो जाता है, उसका नाम है बेला। दोनों शादी कर लेते हैं। वे दोनों बहुत खुशी खुशी अपने दिन बिता रहे थे। अजीब, ये नए ऑफिस कितने दिनों में जाना है? 12 दिन, और हमें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? हाँ, असली प्रॉब्लम ये नहीं है। दरअसल नए ऑफिस में ज्वाइन करने से पहले वहां रहने के लिए हमें घर तलाशना पड़ेगा, और उसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से ले जा पाऊंगा। और फिर मुझे एक बार माँ से भी मिलना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी ले चलो ना अपनी माँ के पास, मैं उनका आशीर्वाद ले लूंगी। नहीं, मतलब बात यह है कि माँ को नहीं पता कि मैंने तुम्हारे साथ शादी की है। असलियत तो ये है कि मुझे डर है कहीं माँ तुम्हें अपनाने से इनकार न कर दे, इसलिए मैंने उनको नहीं बताया। आखिर झमेला बढ़ाकर फायदा क्या है, बताओ? देखना, माँ हमें जरूर अपना लेगी और मैं उन्हें मना लूंगी। क्या तुम सही कह रही हो? और क्या तुम ये कर पाओगी? अच्छा जी, तो क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तो ठीक है, फिर हम लोग परसों ये घर छोड़ देंगे और उसके बाद माँ के घर। अच्छा, आपकी माँ का स्वभाव कैसा है? माँ। चरण आ रहा है। इस बार तो मैं उसकी शादी कराए बगैर मानूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज ही पंडित से बात करके किसी पढ़ी लिखी लड़की की फोटो मंगवा लेती हूँ। बहू आएगी तो वो मेरी सेवा करेगी और मैं पैर पे पैर धरी बैठी रहूंगी। कितना मजा आएगा। चरण, अरे अभी चिट्ठी मिली और साथ ही साथ तू भी आ गया। आजा आजा मेरा बेटा, आजा। अब बेला, मेरी माँ को प्रणाम करो, आशीर्वाद लो इनका। ये कौन है बेटा? ये तुम्हारी बहुरानी है माँ। क्या ये काली भद्दी सी लड़की मेरी बहू? छी छी बेटा, छी छी, तूने तो मेरी नाक कटवा दी। इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया था। छी 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 छी। हाँ, इनकी बर्ताव का बुरा मत मानना। चलो भीतर चलो। नहीं नहीं, मैं इसे अपनी बहू नहीं मान सकती। तू ले जा इसे मेरी नजरों के सामने से। ओ माँ, तुम्हें तो पता है ना कि मेरी नौकरी में तबादले होते रहते हैं, ट्रांसफर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। अब कैसे समझाऊं मैं? अब नए जगह पर जा रहा हूँ, वहां पर बिना कोई किराए पे घर लिए हुए बेला को कैसे लेकर जाऊंगा? बस कुछ ही दिनों की तो बात है माँ। तू उसे कह दे कि वो हमारे पास ना आए। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। माँ, मुझे शहर घुमाने ले चलेंगी? क्या
तू जाएगी शहर घूमने? पहले शहर में रहने लायक तो बन जा। आप मुझे सिखाएंगी ना माँ, तो मैं सीख जाऊंगी। घर के जो काम कर रही है वही मन लगा के कर। इससे ज्यादा और कुछ की उम्मीद तुम मुझसे मत रखना। अरे मैंने सुना चरण अपने साथ किसी को लेकर आया है। अरे वो काम वाली है। अरे ये बात है, तो उसे ही बुलाओ, थोड़ा चाय ले आए। आपको बुलाने की जरूरत नहीं है चाची जी, मैं लेकर आई हूँ, ये लीजिए। अरे रहने दे बेटा, तू तो बड़ी संस्कारी है। खुश रह, खुश रह। माँ, आपको भी चाय दूँ? नहीं, तू अभी जा यहाँ से। चरण की माँ, इसे अपना ले, ये बहुत अच्छी है, ये तेरा बहुत ख्याल रखेगी। चलती हूँ। मैं कहती हूँ ये सब क्या हो रहा है? घर को जंगल बना देगी क्या? नहीं माँ, जंगल नहीं, मैं औषधि के पेड़ लगा रही हूँ। एक तो मेरा भरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, ऊपर से इस आंगन को भी नष्ट कर रही है। पर्यावरण बचाने वाली बहू लेकर आया है मेरा चरण। न जाने कब ये बला मेरे सर से टलेगी। क्या हुआ माँ? मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे डॉक्टर कहाँ मिलेगा? मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। माँ, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है? माँ, अब तकलीफ कुछ कम हुई? हाँ? माँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। लेकिन तू तो यहाँ किसी को भी नहीं पहचानती। मैं पहचान लूंगी। अब ये खतरे से बाहर है, लेकिन कैसे हुआ ये चमत्कार? मैंने एक पत्ते का रस पिलाया था। कौन सा पत्ता? क्या मैं देख सकता हूँ? अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर तुम ये पत्ते का रस सही समय पर नहीं पिलाती तो हार्ट अटैक को कोई नहीं रोक सकता था। अरे बहन जी, आप तो बड़ी ही भाग्यवान हैं जो ऐसी गुणी बहुरानी मिली आपको। डॉक्टर साहब, वो सिर्फ मेरी बहू ही नहीं है। मतलब? जंगली बहू है। माँ को चाय दो। नहीं, अब दोपहर हो गई है, माँ को अब चाय नहीं दूंगी। माँ सीधा नहाएंगी और उसके बाद खाना खाएंगी। अच्छा माँ, मैं कल जा रहा हूँ, अपने साथ बेला को भी लेता जाऊंगा। नहीं, अब मैं अपनी बहू को दर बदर भटकने नहीं दूंगी। वो मेरे पास ही रहेगी, तू बीच बीच में आते रहना। ओह माँ। नागपुर नाम के शहर में राहुल और प्रीति एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर दोनों ने एक दूसरे को ये बात बताई नहीं थी। कुछ दिन बाद
आंटी जी नमस्ते। मैं राहुल के कॉलेज में पढ़ती हूँ और ये मेरे मॉम डैड हैं। आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ आइए ना। कहिए कैसे आना हुआ? जी वो हमारे बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपके घर रिश्ता लेकर आया था। पर राहुल ने तो मुझे कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। जी उसे भी अभी तक नहीं पता। हम तो उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। और हाँ, आपको एक बात बतानी थी। हमारी लड़की प्रीति में वैसे तो कोई कमी नहीं है, पर उसे एक बीमारी है, अल्जाइमर्स, जिसमें लोग अक्सर चीजें भूल जाते हैं। बट हम उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी जगह से करा रहे हैं और कुछ ही समय में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप लोगों ने मेरे बेटे को समझ क्या रखा है? मतलब हम गरीब हैं तो किसी भी पागल से अपनी बेटी की शादी करवा देंगे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और इस बात का क्या भरोसा कि कल आपकी लड़की ये भूल जाए कि वो शादीशुदा है और किसी और के गले लग जाए। फिर ये तो बच के निकल जाएगी ये कहकर कि मुझे तो बीमारी है। हमारी जो नाक कटेगी उसका क्या? हम गरीब जरूर हैं, पर हमारी भी कुछ इज्जत है। आप उम्र में इतनी बड़ी है, जरा सोच समझ कर बोलिए। ये किस तरह की बात कर रही है आप? देखो लड़की, अगर तुम राहुल को जरा सा भी दिल से प्यार करती हो तो उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो और चली जाओ उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए। इसी में तुम दोनों की भलाई है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन, हे कैसी हो यार? वो आज लास्ट डे है ना, सो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। प्लीज 2 मिनट सुनो ना। हाय, आई एम फाइन। बोलो राहुल, और प्लीज थोड़ा जल्दी बोलना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। प्रीति, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही तुमसे प्यार करता था और मैं ये तुमसे कहना चाहता था, बट कभी हिम्मत नहीं हुई। और आज कॉलेज का आखिरी दिन है और इसीलिए मुझे बस ये कहना था, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? व्हाट राहुल, तुम कम से कम अपनी हैसियत तो देखकर मुझसे बात करते कि किससे बात कर रहे हो। और शादी का पूछने से पहले मेरे खर्चे तो पूछ लेते। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हें पता भी है कि मेरी कार में एक दिन में कितने पैसों का पेट्रोल डलता है? तुम्हारे घर का 1 महीने का राशन आता होगा उसमें। तो प्लीज ये सब छोड़ो। अरे तुम तो एक लिपस्टिक भी खरीद कर नहीं दे सकते। सो प्लीज गेट लॉस्ट और आगे से अपनी औकात देखकर बात करना। राहुल बहुत रोता है और तय कर लेता है कि अब उसे बड़ा आदमी बनना है और वो स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई करके बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएगा। कुछ दिन बाद अनीता राहुल की शादी किसी और लड़की रेशमा से करा देती है। एक दिन, राहुल बेटा, मेरी सोने की चेन और अंगूठी नहीं मिल रही है। ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई मैं। अरे यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी माँ। चलो मुझे हॉस्पिटल जाना है। माँ जी, मुझे तो लगता है कि काम वाले काका ने चोरी की होगी। इन नौकरों का क्या भरोसा। शाम को राहुल को आने दो, उसे कहकर इस नौकर को यहाँ से निकलवा दूंगी। अनीता राहुल से कहती है और वो काका को निकाल देता है। कुछ समय बाद घर में फिर से पैसों की चोरी होती है और अनीता देख लेती है कि पैसे रेशमा चुराती है। ये लो पैसे। और अभी तो बहुत कुछ है इनके घर में। धीरे धीरे मैं सब तुम्हें लाकर देती हूँ। किसी को शक तो नहीं हुआ ना? शक? अरे मुझे तो अब सब पता चल गया है। बहू, तू इतनी गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आने दे राहुल को, ये तेरा बॉयफ्रेंड है ना, मैं सब बताऊंगी उसे। शाम को राहुल के आते ही रेशमा हल्ला करती है।
कि उसके घर से मिला हुआ एक डायमंड सेट नहीं मिल रहा है। सब ढूंढते हैं। तभी राहुल कहता है, माँ तुम अपने अलमारी में देखो, जिसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे पास रहती है और किसी के पास नहीं। मैं कुछ बताना था राहुल। हाँ माँ, वो सब बता देना, बट अभी ये जरूरी है। देखो कैसे रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया है। तू मुझ पर शक कर रहा है, वो भी इस लड़की की वजह से? अभी देख, खोलती हूँ अलमारी। माँ तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बहू का गहना चोरी करते हुए? चोरी मैं नहीं, तेरी बीवी करती है, और उसने काका को भी फंसाया है और अब मुझे भी। माँ तुम होश में तो हो? काका को तुमने निकलवाया था, उसने नहीं। मैं अब और कुछ सुनना नहीं चाहता, निकल जाओ मेरे घर से। अनीता मंदिर में रो रही होती है। तभी उसे प्रीति वहां दिख जाती है। अनीता प्रीति को सारी बातें बताती है। प्रीति को कुछ याद नहीं आता है। फिर अनीता राहुल के बारे में बताती है तो उसे याद आ जाता है और फिर प्रीति कहती है, आंटी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं रेशमा और उसके बॉयफ्रेंड राजीव को पकड़वाने में आपकी जरूर मदद करूंगी। कुछ दिन बाद। हेलो, कोई है घर पे? रेशमा देखना तो कौन है दरवाजे पर। हाँ देखती हूँ। आप कौन? जी मैं राहुल से मिलने आई हूँ, आप जरा बुला देंगी उसे? जी आप बैठिए, मैं अभी बुला लाती हूँ। प्रीति तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम देखने आई हो कि मेरी औकात कितनी है, या हम गरीब जिंदा भी है या मर गए? तो देखो मैं कितना बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ और तुम वहीं पर हो, कुछ भी नहीं। राहुल तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो तुम्हें एक वीडियो दिखाने आई हूँ और माँ को भी साथ लाई हूँ। लो पहले तुम ये वीडियो देखो। हे भगवान, मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो मैंने इस लड़की की वजह से अपनी माँ को घर से निकाल दिया। रेशमा तुम्हें तो अब पुलिस ही बताएगी कि चोरी करने से क्या होता है। परेशान ना हो राहुल, माँ मेरे साथ आई है और पुलिस भी। सर ले जाइए इस लड़की को। थैंक यू प्रीति, पर ये ना समझना कि इसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जैसी तुम हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें। राहुल ऐसे मत बोल बेटा, आज मुझे सारी सजा मिल ही गई। प्रीति मुझे माफ कर देना बेटी। मैं माफी के लायक तो नहीं, पर हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ तुमसे। माँ आप इससे माफी क्यों मांग रही हैं? आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया इसके साथ। नहीं बेटा, गलती मेरी थी। ये तो तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर मैंने ही इसे तुम्हारी कसम देकर तुम्हें छोड़ने को कहा था, क्योंकि इसे भूलने की बीमारी थी। सॉरी प्रीति, मुझे ये सब नहीं पता था, पर हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। इसमें किसी की भी गलती नहीं है। मैं राहुल से सच्चे दिल से प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तभी तो मैंने ये किया। अनीता प्रीति और राहुल से पूछकर उन दोनों की फिर से शादी करा देती है और फिर सारा परिवार खुशी खुशी रहता है। सविता और मंजू बचपन की सहेलियां हैं। एक ही स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद दोनों की शादी भी एक ही शहर में हो गई थी, लेकिन दोनों का भाग्य अलग अलग था। एक और सविता की शादी मध्यम वर्गीय परिवार में हुई
तो मंजू की शादी बड़े घर में शादी होने के कारण मंजू के पास धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रही, जिसके कारण उसके अंदर घमंड और दिखावा करने की आदत आ गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा और दोनों सहेलियां 2 बच्चों की मां बन गईं। दोपहर का समय था। सविता जल्दी जल्दी घर के काम खत्म करने की कोशिश में लगी हुई थी कि तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे मंजू, तू इतने सालों बाद यूं अचानक? अच्छा, चल अंदर तो आ, आराम से बैठकर बात करते हैं। अपनी बचपन की सहेली को दरवाजे पर खड़ी देखकर सविता की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो हाथ पकड़कर मंजू को घर के अंदर ले जाती है। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तुझे पता है ना, मैं चाय तो पीती ही नहीं हूँ, फिल्टर कॉफी पीती हूँ। अब तू कहाँ बना पाएगी? चल जाने दे, बस आकर मेरे पास बैठ। मंजू की बात सुनकर सविता मुस्कुराकर रसोई में जाकर 2 कप कॉफी बनाने लगती है। हो ना हो, जरूर कोई विशेष बात है जो मंजू का चेहरा ऐसे आत्मविश्वास से दमक रहा है। ये यूं ही तो मेरे घर नहीं आई है। कॉफी लेकर सविता मंजू के पास आकर बैठ जाती है और एक प्याला मंजू को पकड़ाते हुए कहती है, अच्छा, अब बता, आज इतने सालों बाद मेरी याद कैसे आ गई? मेरे बेटे ऋषि को तो तू जानती ही है ना, अमेरिका से एमबीए करके आया है। उसके लिए तो नौकरी और लड़कियों की लाइन लगी हुई है, लेकिन मेरा बेटा लाखों में एक है जो अपने देश में रहकर अपने पापा का व्यापार आगे बढ़ाना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है मंजू, मुझे सच में बहुत खुशी हुई है ये जानकर। और तेरी बेटी प्रिया कहाँ है आजकल? पढ़ाई में तो वो बहुत होशियार थी। हाँ, उसने कंप्यूटर साइंस में पीजी किया है। आजकल एक कॉलेज में पढ़ा रही है। उसकी शादी के बारे में तूने कुछ सोचा है क्या? अभी तो लड़का देख रहे हैं, अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो बात आगे बढ़े। अरे मेरी भोली सहेली, मैं इतनी देर से तुझे हिंट दे रही हूँ, लेकिन तू समझ ही नहीं पा रही। चल, मैं साफ साफ बात करती हूँ। आज मैं तेरे घर अपने इकलौते बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ। तेरी बेटी प्रिया मुझे अपने ऋषि के लिए बहुत पसंद है। बचपन से देखा है प्रिया को, शांत, सुशील, सुंदर और होशियार लड़की है। आंखों के सामने है तो हम बाहर क्यों जाए? क्यों, सही कहा ना? मंजू की बात सुनकर कॉफी की सारी मिठास एक पल में कड़वाहट बनकर सविता के जहन में उतर जाती है। सविता को ऐसा लगा मानो किसी ने उठाकर अतीत में ले जाकर पटक दिया हो। मंजू सिर्फ एक बेटे की मां ही नहीं, उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम अनु है। अनु अपनी मां के स्वभाव से बिल्कुल उलट है। उसके चेहरे से शीतल तेज झलकता है। जितनी सुंदर है उतनी ही सुघड़ और मीठा बोलने वाली है। मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना है। प्लीज माँ, जाने दो ना। इतना पढ़ाई करके क्या करोगी? मैंने तुम्हारे लिए एक बड़े घर का रिश्ता देख लिया है। अब तुम खुशी खुशी शादी करके अपने घर जाओ और राज करो। लेकिन माँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। आपको शादी की इतनी जल्दी क्यों है? आज बड़े घर का रिश्ता मिल रहा है, कल किसने देखा है कल को अच्छा रिश्ता ना मिले तो? इसलिए अब तुम ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। अपने पलकों पर ढेरों सपने सजाकर अनु विदा हो जाती है।
मंजू से कभी कह नहीं पाती थी, लेकिन अनु को अपनी प्रिया जितना ही प्यार करती थी सविता। शादी के 1 महीने बाद अनु ने सविता को फोन किया। मासी, आपको देखने का मन कर रहा है। आज मैं माँ के यहाँ जा रही हूँ, आप भी वहीं आ जाइए ना। तुम्हारी आवाज से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम परेशान से हो बेटा? कुछ नहीं मासी, आप आइए ना, माँ के यहाँ बात करते हैं। अनु बेटा, तेरी गुलाबी रंग तो पीली पड़ गई है। आंखों के नीचे काले घेरे तेरे जीवन में हुई किसी अनहोनी की इशारा कर रहे हैं। क्या बात है अनु बेटा? अभी तो तेरी शादी को बस 1 ही महीना हुआ है। सच सच बताना बेटा, तू खुश तो है ना? मासी, मेरा पति कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि स्टॉक मार्केट में गैम्बलर है। हर रोज वो लाखों रुपए की सट्टा लगाता है और फिर अक्सर अपने सारा पैसा डुबो देता है। फिर अपना गुस्सा निकालने के लिए वो दिन रात शराब में डूबा रहता है और मुझे भला बुरा कहता है। यहाँ तक कि कई बार उसने मुझ पर हाथ भी उठाया है। आज भी वो मुझे अपने मायके में फोन करके उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए बोल रहा है। कहता है तेरे बाप के पास इतने पैसे हैं, क्या करेगा इतने पैसों से? अपने मायके फोन करके पैसे मंगवा। विदेश ले जाकर अपनी नए नवेली पत्नी के साथ ऐसा जानवरों जैसा सलूक करने वाले लड़के के साथ तुमने अपनी फूल सी बच्ची की शादी करके अच्छा नहीं किया मंजू। क्या तुमने शादी से पहले कोई छानबीन नहीं की थी? अभी भी देर नहीं हुई है। मुझे लगता है कि तुम्हें और भाई साहब को अभी इस मामले को गंभीरता से लेकर अपने समधी से बात करनी चाहिए। देख सविता, ये मेरे घर का मामला है, तू बीच में ना पढ़े तो ही बेहतर होगा। हम खुद देख लेंगे हमारी बेटी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। फिलहाल तो हमें अकेला छोड़ दो। बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, अब वही तेरा घर है। पैसों की कोई बात नहीं है। वो लोग जितना पैसा मांगेंगे हम देने के लिए तैयार है बेटा, लेकिन अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आने का ख्वाब कभी मत देखना। मंजू की बात सुनकर सविता वहां से चली आई थी। उस दिन के बाद दोनों सहेलियों का आपस में मिलना जुलना लगभग बंद हो गया था। अरे, इतना क्या सोच रही है? तू बस ये समझ ले, अपने राजमहल में रानी बनाकर रखूंगी तेरी प्रिया को। मंजू, हम दोनों दोस्त ही भले हैं। हमारे बीच रिश्तेदारी ना हो तो ही बेहतर होगा। ऐसी क्या कमी है मेरे बेटे में? ऋषि में कोई कमी नहीं है मंजू, वो तो लाखों में एक है। लेकिन माफ करना, तेरे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं, ये नहीं हो सकता। उस दिन जब अनु ने अपनी बात कही तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन तुझ पर तो जैसे कोई असर ही नहीं था। तूने अपनी मासूम बच्ची को वापस दहेज के लोभी भेड़ियों को सौंप दिया। कितनी बार उसने तुझे फोन किया, मदद मांगी, लेकिन तुझ पर अपने सोशल स्टेटस और झूठी शान की ऐसी धुन सवार थी कि तुझे उसके सामने अपनी बच्ची का दुख भी दिखाई नहीं दिया। दामाद के मुंह में हर महीने नोटों की गद्दी ना भरा के अगर अपनी बेटी का साथ देती
तो आज वो ऐसी हालात में नहीं होती। शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है। क्या गलत किया मैंने? ससुराल में बेटी चाहे मरे या जिए तुझे कोई परवाह नहीं है। तेरे लिए तेरी बेटी ससुराल गई तो मतलब पराई हो गई। सही कहा ना? बुरा मत मानना मंजू, लेकिन बेटी की शादी में लाखों रुपए की धन प्रदर्शन करने और पैसों को पानी की तरह बहाने की वजह अगर उसके दुख में तो उसके साथ खड़ी होती तो उसके ससुराल वालों की हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती। वो लोग जानते हैं कि तुम्हारी बेटी के साथ वो चाहे जो कर ले, तुम बीच में बोलने वाली नहीं हो। उसके रोने गिड़गिड़ाने पर भी तूने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, ना ही भाई साहब को बोलने दिया, जिसके कारण तेरी बच्ची वहां मर मर के जी रही है। अगर अपने पेट से पैदा हुए संतान को तू अपने दिखावे की भेड़ चढ़ा सकती है तो मेरी बेटी को तो ना जाने क्या खाक समझेगी। मैं गरीब घर में तो अपनी बेटी की शादी करवा सकती हूँ, लेकिन जहाँ मान सम्मान ना मिले उसे इंसान नहीं बल्कि सजावटी सामान समझा जाए, ऐसे घर में मैं अपनी बेटी कभी नहीं ब्याऊंगी। सविता के मुंह से सारी कहानी सुनने के बाद मंजू को जैसे आईने में अपना चेहरा नजर आ गया था। मंजू ने सोचा था उसकी गरीब सहेली बड़े घर से रिश्ता आने पर खुशी से झूम उठेगी, लेकिन यहाँ तो पासा उल्टा पड़ गया।